Assalamualaikum, my beautiful family. Hope you are all doing well. Today's topic of discussion is antibiotic resistance. Antibiotic resistance is so common in Pakistan that every year around 3 lakh people are dead because of it. आप लोग ये जानकर हैरान हो रहे होंगे कि एंटीबायोटिक्स तो दवाइयाँ हैं जो कि डिफरेंट बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आखिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतनी अमवात हो रही हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस चीज़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दवाई इस्तेमाल नहीं करते और अक्सर औक़ात तो डॉक्टर से पूछे बगैर जाके मेडिकल स्टोर से ख़ुद ही दवाइयाँ लेते हैं और उनको ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? इसको समझने के लिए पहले हमने ये समझना है कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं और जो ऑलरेडी ग्रोथ हुई होती है बैक्टीरिया की उसको ख़त्म करती हैं और बैक्टीरिया को किल भी करती हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये है कि वो एंटीबायोटिक्स के होने के बावजूद बैक्टीरिया ग्रो करे और बीमारी की वजह बने। एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह है। सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? बिगेस्ट कॉज इज़ अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि एक आम सा फ्लू हुआ है जो कि खुद ही 5-6 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा और जिसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अक्सर बगैर डॉक्टर को पूछे जाकर ख़ुद ही एंटीबायोटिक ख़रीदते हैं और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। या जैसे कि हमारे मुल्क में जाली डॉक्टर और हकीम बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग लोगों को गलत मशवरा देते हैं और उनको एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं। इसी तरह जब लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं करते तब भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, यानी एक दिन दवाई खा ली, 2 दिन छोड़ दी, फिर एक दिन खा ली और पूरा कोर्स किए बगैर ही दवाई छोड़ दी। इसी तरह जब मवेशी और पालतू जानवरों में कोई बीमारी होती है और उनको बेजा एंटीबायोटिक दी जाती है तो उनके अंदर जो जरासीम होते हैं वो सुपर जरासीम बन जाते हैं और वही जरासीम जब इंसानों में बीमारी करते हैं तो फिर उन पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इसी तरह हस्पताल और क्लिनिक में बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है क्योंकि वहाँ पर जरासीम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और जब ठीक तरीके से सफाई नहीं की जाती तो वहाँ से जरासीम दूसरे लोगों में भी फैल जाते हैं। जो लोग प्रॉपर तरीके से हाथ नहीं धोते, अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, नहाते नहीं हैं टाइम पे, गंदे कपड़े नहीं बदलते, उनकी वजह से भी जरासीम स्ट्रॉन्ग होते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह कुछ बीमारियों के इलाज में एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक देनी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि हमारे पास रैपिड लेबॉरेटरी टेस्ट मौजूद नहीं है जिनसे जल्दी जल्दी रिज़ल्ट आए, पता चले कि हाँ जी आपको इस एंटीबायोटिक के बजाय ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये जरासीम आपकी बॉडी में मौजूद है। जब हमारे टेस्ट इम्प्रूव कर जाएंगे तो फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया कैसे अपने ऊपर एंटीबायोटिक का असर ख़त्म करता है। एक तो वो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक की दवाई को अपने अंदर से ही खारिज कर देता है या वो दवाई की वजह से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है जिसकी वजह से उस स्ट्रक्चर के ऊपर, नए स्ट्रक्चर के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। या तो वो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देता है उसके मॉलिक्यूल को, या फिर अपने आप को इस तरह से सेफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अपने इर्द गिर्द जिसकी वजह से एंटीबायोटिक अंदर तक पहुँच ही नहीं सकती। एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल से ये सब चेंजेस आते हैं बैक्टीरिया में जिसकी वजह से वो आम बैक्टीरिया से सुपर बैक्टीरिया बन जाता है जिस पे फिर कोई दूसरी दवाई, कोई दूसरी एंटीबायोटिक असर नहीं करती। जब ये सुपर बैक्टीरिया किसी भी बीमारी की वजह बनेगा तो फिर कोई भी एंटीबायोटिक उस इंसान पे असर नहीं करेगी जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जाएगी और इंसान की डेथ भी हो सकती है। हम कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को फैलने से रोक सकते हैं और अपने प्यारों को इतनी बुरी बीमारियों और बुरी अमवात से बचा सकते हैं? सबसे पहले तो एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल बंद करना है। दवाई इस्तेमाल करने से पहले देखना है कि क्या मुझे इस दवाई की ज़रूरत भी है या नहीं। किसी भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर आपने वो दवाई इस्तेमाल नहीं करनी और जाली डॉक्टरों से बचना है और हकीमों से बचना है जो कि बेजा दवाइयाँ इस्तेमाल करवाते हैं। अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, सफाई का बहुत ख्याल रखना है, बार बार हाथ धोने हैं, नहाना है, कपड़े साफ़ रखने हैं, अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को, अपने रोज़मर्रा के यूज़ के पेन को और भी जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनको साफ़ रखना है और सब लोगों को इस बारे में आगाही देनी है कि एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। अपने प्यारों से मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and don't forget to watch my next videos as well. They will be as informative as this one. एंटीबायोटिक का फालतू इस्तेमाल ना करें, अपने प्यारों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाएं। आज अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कल के बच्चों के लिए कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं होगी और ये बैक्टीरिया इस हद तक बुरे हो जाएंगे कि उनकी होने वाली बीमारियां अमवात की वजह बनेंगी।
आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। जाते जाते आपको बताती चलूँ, इंशाल्लाह मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। मेडिकल सीरीज़ तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही, इसके अलावा जो नई सीरीज़ होगी उसमें हम डिफरेंट पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम न्यू पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस और कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून, उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।